जिन जमातों ने पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लिए वो आज पीटीआई को फॉरेन फंडिंग का ताना दे रहे हैं। जब आपसे हिसाब मांगा गया तो 9-10-11 हो गए, कोई जवाब नहीं। जब इनसे पूछा गया तो पीपी, नवाज और फजल बगलें झांकते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम के कैंप में मायूसी छाई हुई है। नून लीग के साथ एक हाथ हो गया है, एक रह गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बनू में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। तैयारियां जारी। जलसागाह में हजारों कुर्सियां लगा दी गई। मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम की मरकजी और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज की शिरकत के हवाले से आज आगाह करेंगे। उज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान को उस्मान बुज़दार की खादिमा करार दे दिया। कहा खादिमा का लौंग गवा चुका है, इसीलिए लौंग लौंग करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का करक में जलाई गई समाधि की बहाली 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म। समाधि की बहाली की रकम मौलवी शरीफ और उसके गैंग से वसूल करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की खुद नोटिस पर रिमार्क्स। कहा 7 पुलिस चौकी है, यह वाकया कैसे हो गया? पुलिस की इंटेलिजेंस किधर थी? पुलिस एहलकारों की सिर्फ मौतली काफी नहीं। आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा करक वाकये का किसी मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं। मौलवी शरीफ का जेयूआई से ताल्लुक नहीं। मौलवी शरीफ ने इज्तिमा में तकरीर करके लोगों को इश्तियाल दिलाया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मीडिया फिरौन मीर शकील और दीगर को 19 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करने की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। वकीला, सहाफियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पेमरा को हटाने का मुतालबा। 21 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पेमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पेमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पेमरा समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने पेमरा के इकदामात को आजादी सहाफत का गला दबाने की साजिश करार दे दिया।